स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 10.5 का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट में 5 क्वेश्चन किए थे, ना देखे हो पिछला वीडियो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी विकर्ण ABCD ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी विकर्ण एक बिंदु E, इसका विकर्ण, ये चतुर्भुज का विकर्ण E जो बिंदु है उस पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DBC क्या दिया हुआ है, DBC 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री, कौन सा DBC, तो DBC 70 डिग्री दिया हुआ है, उसको दिया हुआ है, लिख लेते हैं DBC 70 डिग्री, देखिए खोजेंगे यहाँ पे तो DBC ये वाला 70 है, इसको लिख दिए। उसके बाद बोला है BAC 30 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है, तो BAC ये वाला है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। उसके बाद बोला है BCD ज्ञात कीजिए, एंगल BCD ज्ञात करना है, क्या निकालना है, तो ज्ञात करना है, मैं लिख दिए हैं BCD वाट लगा दी है, यानी ये हमको फाइंड करना है। उसके बाद पुनः बोला है अगर AB बराबर BC हो तो एंगल ECD भी फाइंड करना है, यानी एंगल ECD कितना होगा ये भी बताना है, ठीक है। तो एक BCD निकालना है, कहाँ पे है BCD, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, BCD है। उसके बाद एक ECD मतलब यहाँ से यहाँ तक एक आधा निकालना है, ठीक है, BCD और ECD। आ रहा बात समझ में? तो कैसे होगा, देखिए बना दिए हैं, समझा दे रहे हैं, ठीक है। बनाते जाएंगे समझाते जाते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बहुत आसान तरीका से बनाए हैं, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, किस में आएंगे, यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएंगे, त्रिभुज की सहायता से वहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये अगर 70 डिग्री है, किसी तरह हमको इधर का कोई पता चल जाता है ना, तो यहाँ इधर आना है, तो ये सब इसका आमने सामने ये वाला या ये वाला इस तरह से, या ये पता चल जाएगा तो 1 2 2 पता चल जाएगा, तो त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, तो उससे हम ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करीब जाएंगे, यहाँ डायरेक्ट ना पहुँच करके पहले इसको फाइंड करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद यहाँ ये फाइंड होगा, टोटल फाइंड हो जाएगा, उसके बाद से फिर ये आधा को निकालने का प्रयास रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए BAC और BDC यहाँ पे बराबर है, BAC और BDC कौन सा है, BAC ये अगर 30 डिग्री है बाबू, तो BDC यानी BDC ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होता है, एक ही वृत्तखंड, एक वृत्तखंड है उस पर जो एंगल बन रहा है तो वो हमेशा बराबर होता है। तो ये एक ही वृत्तखंड में एंगल बन रहा है तो ये बराबर होगा, कौन सा, ये और ये, तो ये अगर 30 है तो वो भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा और क्या होगा, तो क्या लिख दिए, अगर ये 30 है, दोनों बराबर है, तो BDC कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी BDC ये वाला 30 डिग्री आ गया, ये कितना आ गया 30 डिग्री, तो ये ठीक है। उसके बाद अब आ जाएंगे DBCD में, किसमें, DBC DBCD मतलब CD लिखने की जरूरत नहीं, DBC में है ना, DBC में, त्रिभुज DBC में, यहाँ DBCD लिखा गया, त्रिभुज DBC में, DBC कहा कि त्रिभुज का देखिए 2 भुजा पता चल गया, एक ये 2 एंगल अगर त्रिभुज का पता हो तो तीसरा एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है उससे, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर हम आएंगे DBC में, तो देखिए ये एंगल और ये एंगल पता चल गया, तो तीसरा निकल जाएगा। तो ये दिया हुआ क्या क्या पता चला उसको पहले लिख दिए, DBC 30 डिग्री, BDC 30 डिग्री है ना, BDC ये वाला 30 डिग्री, DBC ये 70 डिग्री, तो BCD हम फाइंड कर सकते हैं, BCD ये यहाँ से यहाँ तक टोटल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला त्रिभुज में ये टोटल एंगल बन रहा है, ये बीच वाला नहीं निकलेगा, आधा नहीं निकलेगा, टोटल निकलेगा, ठीक है, BCD,
ठीक, क्योंकि ये त्रिभुज ले रहे बड़ा वाला, तो इसमें ये एंगल दिया हुआ है, तो ये तीसरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये फाइंड हो जाएगा। तो कैसे, तो तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों का जोड़ बराबर लिख दिए 180। क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब तीनों को बैठा देंगे, BDC 30 है, ये 70 है, ये नहीं दिया हो तो छोड़ देंगे। 70 और 30 जोड़िएगा तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, जोड़ेंगे तो 100 हुआ, और 100 उधर जाकर माइनस हुआ, तो 80 डिग्री आ गया। तो BCD यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक आ गया 80 डिग्री, पूरा आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो एक 80 डिग्री निकालना था, BCD निकालना था, जो कि निकल चुका है। यहाँ पे BCD पहला नंबर में निकालना था, निकल गया। उसके बाद ये फाइंड हो गया। उसके बाद फिर हमको इसका आधा निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, AB बराबर BC एक चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, AB बराबर BC। ध्यान से देखिए कहाँ AB है, ये AB है, ये वाला AB, ये AB और ये BC। तो AB बराबर अगर BC है, AB बराबर BC दिया हुआ है, और यहाँ से भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, इस तरह का त्रिभुज एक बन रहा है ना, इस तरह से ऐसा, और ये दोनों भुजा बराबर दिया हुआ है। तो जब भी यहाँ पे देखिए A लिखा हुआ है, ये B है और ये C है, तो AB और BC बराबर दिया हुआ है। तो त्रिभुज में पढ़े हैं कि दो गो बराबर भुजा अगर है तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये दो बराबर भुजा है, तो इसका जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, मतलब क्या, ये वाला और ये वाला C, इधर वाला ये और ये आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, क्योंकि बराबर भुजा का सम्मुख कोण है। ठीक है, तो उसी को लिख दिए BAC, क्या होगा, BAC यानी ये वाला लिखा है, BCA यानी BCA, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों, तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण है, इसीलिए दोनों बराबर होगा। तो बराबर है मतलब ये 30 डिग्री थी, यहाँ वाला भी हो जाएगा कितना बाबू, 30 डिग्री हो जाएगी, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो उसी के लिए BAC बराबर 30 डिग्री, BAC बराबर अगर 30 डिग्री है तो BCA ये वाला भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो ये 30 आ गया, टोटल आया था 80। तो हमको इधर वाला फाइंड करना है, तो टोटल 80 आया, यहाँ से यहाँ तक 30, तो 80 में 30 को घटा देंगे तो अगला नहीं आएगा है, तो वही चीज़ फिर आगे कर देना है। ये आया देखिए EBC 30 डिग्री, ECB है ना, ECB, यही ACB या BCA जो है, BCA इसी को लिख सकते हैं ECB, यहाँ तक देखेंगे तो ECB आया 30 डिग्री। ठीक है, BCD 80 डिग्री आया हुआ है, पहले से देखिए BCD 80 डिग्री आया हुआ है। दोनों को जोड़ने से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को जोड़ने से ना हो रहा है DBC, तो इसलिए लिख दे दोनों का जोड़ बराबर 80। DCB कैसे आ रहा है, DCB यानी ये टोटल एंगल कैसे आ रहा है, तो एक ये छोटका और ये छोटका दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़का एंगल आएगा। तो वही चीज़ को लिखे हैं ECB यानी ये छोटा वाला, और ECD यानी इधर वाला छोटा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल आएगा। तो टोटल का नाम क्या है, DCB, या इधर से भी लिख सकते BCD। ठीक है, तो BCD की जगह में ये दोनों को लिख दिए। उसके बाद ये 30 डिग्री है, ये नहीं पता है, हमको निकालना है, तो छोड़ देंगे, ये 30 उधर जाएगा, घटेगा 50 हो जाएगा, हो गया आंसर। तो एक ये ECD निकालना था और ये एक ये निकालना था, कहाँ गया ये BCD, तो ये 80 आया, वो 30 50 आया। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम में खाली कंफ्यूजन हो सकता है, ECD BCD इस तरह से है, तो थोड़ा सा ध्यान से खाली नंबर का ध्यान से देखिएगा कि किस, जैसे ये है तो इसका क्या नाम लिखाएगा, तो BAC लिखा सकता है, या इसका BAE भी लिख सकते हैं, इसी का हो रहा है। तो यहाँ है इसका, तो BCE लिख सकते हैं या BCA लिख सकते हैं, थोड़ा सा नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नाम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या लिखा रहा है, किसके लिए लिखा रहा है, किस कोना का नाम किस तरह से लिखा है। ठीक है, बाकी कुछ वैसा हार्ड नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाली वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। ध्यान देखिए, बोला ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में बोल रहा है इसका जो विकर्ण है, विकर्ण
वो विरीत का व्यास हो। ये जो विकर्ण है वो क्या है बाबू, विरीत का व्यास। इसका मतलब ये विरीत का केंद्र होगा, ये व्यास से जा केंद्र से गुजर रहा है इसीलिए ये व्यास होगा। तो दोनों तरफ व्यास दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। हमको सिद्ध करना है कि ये ए बी सी डी जो है आयत है। दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको दिया हुआ है। ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण पढ़े हैं कि इसका जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, आमने सामने वाला, वो होता है, उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये मालूम है हमको। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज ये दिया हुआ है, जिसका विकर्ण ए सी और बी डी, ये जो ए सी है और बी डी विकर्ण है। विकर्ण यानी कोना कोनी को मिला देते हैं तो उसी को विकर्ण कहते हैं। तो ये दोनों विकर्ण बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों विकर्ण क्या कर रहा है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सिद्ध करना है ए बी सी डी ये जो है ये एक आयत है। आयत का गुण क्या है, आयत अगर एक समानांतर चतुर्भुज इसको सिद्ध कर देंगे, उसके बाद कोई एक एंगल को 90 डिग्री बना देंगे, तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का एंगल बराबर होता है। यानी एक वो एंगल आएगा तो सामने वाला एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो एक 90 आया तो उसका सामने वाला भी 90 होगा। और समांतर चतुर्भुज का गुण है कि उसका जो संगलन कोण है, यानी एक ही जगह का कोण, ये वाला ऐसा, ये दोनों कोण, वो दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वो हमको 90 पता चल जाएगा तो अगला भी 90 होगा, तभी तो 180 डिग्री होता है दोनों का जोड़। तो ये 90 सब का सब 90 हो जाएगा, यानी वो एक आयत हो जाएगा। आयत उसी को कहते हैं जिसका चारों कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, तो मतलब समानांतर चतुर्भुज भी अगर पहले प्रूफ कर दे और एक वो एंगल 90 डिग्री, तो वो आयत हो जाएगा। तो चलिए प्रमाण में लिखेंगे। सिद्ध का चीज़ को सिद्ध जो करते हैं उसको लिखना स्टार्ट करते हैं प्रमाण से। ठीक है, तो सबसे पहले ए ओ बी और सी ओ डी में जाएंगे। त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में, ए ओ बी ये वाला त्रिभुज और सी ओ डी ये वाला त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं। सर्वांगसम अगर ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा तो सर्वांगसम बाई सी पी सी टी हम आपस में संगत कोण और संगत भुजा को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सर्वांगसम होगा, तो ओ ए बराबर ओ सी, एक ही वृत्त का त्रिज्या है। ध्यान से देखिए, ओ ए और ओ सी ये दोनों तो बराबर होगा। काहे कि ये भी वृत्त का त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि ये केंद्र है। कैसे जाने केंद्र है, केंद्र नहीं दिया हुआ है लेकिन जान गए कि ये केंद्र है। कैसे, तो बोला था ये विकर्ण जो है व्यास है। तो विकर्ण व्यास है मतलब केंद्र से गुजर रहा है, तभी तो व्यास है। ठीक है, तो ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या होगा ओ सी, इधर ओ ए त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या है, तो दोनों का दोनों भुजा बराबर हो गया। ये भुजा इसके बराबर। उसी तरह देखेंगे इधर, तो ओ बी भी तो त्रिज्या है और इधर ओ डी भी त्रिज्या है, तो ये ओ बी और ओ डी ये भी बराबर हो गया। यानी ये चारों का बराबर आपस में बराबर है, सब त्रिज्या है। तो ए बराबर ओ सी है, ओ बी बराबर ये ओ बी जो है ओ डी के बराबर है। तो दोनों का है एक ही वृत्त का त्रिज्या, इसलिए बराबर है। उसके बाद एक और चीज़ अगर याद हो बराबर हो जाएगा तो कहेंगे हाँ ये सर्वांगसम है। तो एक किसको बराबर कर सकते हैं, तो ये एंगल देखिए आराम से, ये इस तरह का बना हुआ है, तो दोनों तरफ से कट जाता है, तो ये इधर उधर एक दूसरे का अपोजिट वाला जो एंगल है वो बराबर होता है, और इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो वही चीज़ वाला लिख दिए, ए ओ बी यानी इधर वाला एंगल सी ओ डी, या इधर से लिखेंगे तो डी ओ सी, इधर वाला एंगल के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो दो को साइड बराबर हो गया, एक वो एंगल बराबर हो गया, तो इसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये दोनों सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया तो ए बी बराबर सी डी कह सकते हैं। ये ए बी जो है वो सी डी के बराबर है कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है। तो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है। तो बाई सी पी सी टी है कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी संगत समांतर चतुर्भुज का, सर्वांगसम चतुर्भुज का संगत भाग बराबर होता है। तो ये एक बराबर हो गया। उसी तरह फिर उसके बाद देखेंगे बी ओ ए सी डी सी ओ, देखिए बी ए ओ ये वाला एंगल और डी सी ओ ये वाला एंगल ये बराबर होगा। इसको भी आप एकांतर कोण जो है बाई सी पी सी टी से लिखिएगा, बाई सी पी सी टी। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर भी होगा है। और ये बाई सी पी सी टी से बराबर हो गया। ये कैसा है, ये जेड बन रहा है, इस तरह से जेड बन रहा है, तो जेड वाला एंगल जो है, जेड वाला एंगल उसको एकांतर कोण कहते हैं।
ठीक है। तो एकांतर कोण भी लिख दिए। तो एकांतर कोण जब आ गया और ये दोनों भुजा भी बराबर है और एकांतर कोण भी है, तो कब ऐसा होता है, जब वो एक दूसरे के समांतर होते। ए भी बराबर, ए भी समांतर है डीसी का, ये पता चल गया, क्योंकि दोनों भुजा भी बराबर है, इसका एकांतर कोण भी बराबर है, इसलिए ये सर्वांग हो गया। उसके बाद समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो एक भुजा बराबर भी और समांतर भी। तो इस तरह का चतुर्भुज को ABCD एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो भुजा भी समानांतर आ गया और बराबर आ गया। तो एक तरफ का भी भुजा बराबर और समांतर आ जाए तो अगला ऑटोमेटिक है कि बराबर और समांतर ही होगा, इसीलिए उसको कहेंगे ABCD एक समानांतर चतुर्भुज आ गया समीकरण 1 और 2 से। ठीक है। अब ये अगर एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, तो अब कहेंगे BD विकर्ण वृत्त का व्यास है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ का जो विकर्ण है ये BD, ये वृत्त का तो व्यास है, वृत्त का व्यास है, इसका मतलब जो है एंगल A 90 डिग्री होगा और एंगल C भी 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल A और C कहने का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा। ऐसा कैसे कह दिए? तो अर्धवृत्त का जो है, अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण और सी, अर्धवृत्त अपना कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ए और सी 90, ये दोनों 90 है, तो दो को 90 डिग्री आ गया और बाकी भी समांतर और बराबर भी आ गया, इसीलिए कह देंगे अतः ABCD एक आयत है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजा बराबर हो, असमांतर भुजा एक समलंब का बराबर है, जो समांतर नहीं है वो बराबर है, ये समांतर नहीं ये बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है? ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए एक चीज पता होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज का गुण है कि इसका आमने सामने, यानी ये वाला एंगल अगर पूरा देखें और ये वाला एंगल, तो दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। या इधर से देखें ये वाला और ये वाला, तो दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो उसको कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो 180 लाना है, ये दोनों का जोड़ या ये दोनों का जोड़, किसी का भी जोड़ 180 ले आएंगे तो वो हो जाएगा क्या चीज, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, क्या करना होगा उसके लिए। दिया हुआ क्या है? ABCD एक समलंब है। क्या है? ABCD एक समलंब है। समलंब में क्या होता है? एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म समांतर नहीं होता है। तो असमांतर जो है, असमांतर वो वाला है बराबर है। तो AB समांतर CD है, तो AB ये वाला और ये वाला तो समांतर है। ठीक है, बराबर नहीं है, समांतर है। ठीक है, ये दोनों समांतर है, लेकिन तो समांतर वाला को बराबर नहीं कहा है, जो असमांतर है वो बराबर है। तो असमांतर हो गया ये, तो ये वाला और ये वाला जो है आपस में बराबर है, AD बराबर BC, ये AD और BC आपस में बराबर है। ठीक है, तो ABCD हमको चक्रीय चतुर्भुज ये हमको सिद्ध करना है। ABCD जो है, ABCD पूरा ये वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, दिया हुआ है, और यहाँ से कुछ कुछ और बराबर कर सकते हैं। तो हम चला जाएंगे इसी दोनों त्रिभुज में। तो ACD त्रिभुज, ACD त्रिभुज, ACD त्रिभुज, BDC त्रिभुज, BDC। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, हम त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है बहुत सारा, तो त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज को सर्वांग करेंगे, संगत भाग बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये दोनों जिसमें आवे और एक और चीज़ कोई बराबर आए तब ना इसको ये करेंगे, सर्वांग करेंगे, तीन चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको जाना होगा ACD, ये वाला पूरा त्रिभुज ACD हो गया, और BDC यानी BDC ये वाला त्रिभुज। तो इधर से ये पूरा त्रिभुज देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा को देखेंगे और ये दोनों को सर्वांग करेंगे। तो ये दोनों सर्वांग कैसे है, देखिए AD और BC ये तो दिया हुआ है, सही है। DC और DC दोनों में है, DC क्या है, DC और DC दोनों में है, ये भी दिया हुआ है, दिया है, या उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ जो दोनों में रहता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो ये DC इस त्रिभुज में भी है और ये वाला इधर से वाला त्रिभुज में भी DC है, तो उभयनिष्ठ है। उसके बाद DAC और CBD ये बराबर है, कैसे, DAC, ठीक है, DAC ये हो गया, और CBD
डी, ये बराबर होगा। ये दोनों बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त खंड में ये दोनों एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक ही वृत्त खंड में बने कौन बराबर होता है, ये और ये बराबर हो गया। एक ही वृत्त खंड में बन रहा एंगल है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा, ठीक। तो दो साइड बराबर, एक एंगल बराबर, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये जो ACD है और BDC ये दोनों सर्वांग सम हो गया। अब जब सर्वांग सम हो गया तो D बराबर C आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एंगल D जो है वो C के बराबर है, क्योंकि सर्वांग सम है, CBCD से लिख सकते हैं, दोनों संगत कोण है। अब क्या है, ABCD ये तो दिया हुआ पैरेलल दिया हुआ है और दो एंगल भी बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों एंगल भी बराबर है। इसका मतलब D और C को जोड़ेंगे, अच्छा, अंत आसन कोणों का योग, देखिए अब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल भी है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, जिसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, ये थोड़ा तिरछा दिख रहा है, बाहर निकाल दे रहे हैं इसको। ये दोनों पैरेलल है, कौन कौन, AB ऊपर में है और नीचे है DC यानी CD, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर है। और समांतर में एक लाइन ये A से D ऐसा मिला हुआ है, तो समांतर में पढ़े हैं नियम ऐसे, समांतर लाइन है कोई ऐसा, तो ये अंदर अंदर का कोण अगर देखेंगे ये वाला और ये बन रहा है, तो इसको कौन सा कोण बोलते हैं, आसन कोण। तो आसन कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो वही लिख दिए A और D, ये वाला A और D दोनों का जोड़ 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसको हम A + C बराबर 180 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 से देखिए, A और D 180 है, तो D किसके बराबर है, C के बराबर है, तो D की जगह हम क्या लिख देंगे, C। तो A + C, D की जगह C लिख दिए तो बराबर 180 हो गया। तो D की जगह C क्यों लिख दिए, क्योंकि समीकरण 1 यहाँ मान लेंगे D बराबर C आया है समीकरण 1 से, है। अब देखिए A और C दोनों का जोड़ हो गया 180 डिग्री, तो A कहाँ है, देखिए उधर, और इधर C, तो यही वाला बोले थे जो मुहा मुही है, ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो लास्ट में लिख देना है, अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना क्वेश्चन है आज के वीडियो में, इतना ही देखते हैं, क्या कि और 4 क्वेश्चन है जो कि एक ही वीडियो में बनाना संभव नहीं है। हम सोचे 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन 12 क्वेश्चन है, तो 8 हुआ है, 8 4 12, और 4 क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा।